Heavy rainfall leading to floods wreaking havoc in the state of Punjab, which has actually been one of the worst hit. Over 30 people have been killed. More than 3,54,000 have been affected by the heavy rains. Authorities have declared all of the state's 23 districts flood hit after rivers and reservoirs swelled to near danger levels. 3.5 lakh people impacted. 1,655 villages inundated. Massive rescue operations underway with 30+ teams of the NDRF, the BSF, the Army, Navy and the Indian Air Force on the ground. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan on Thursday visited Amritsar and Gurdaspur in the flood-hit Punjab and said 2 central teams are evaluating the damage in the state. पंजाब में इस वक्त बाढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। लगातार बारिश ऊपरी इलाकों में जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बांधों से छोड़ा गया पानी, जिस वजह से स्थिति पैदा हुई है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको ब्यास दरिया की। ठीक जहां आपकी नजर जाएगी ब्यास दरिया और इसके आसपास का पूरा इलाका डूबा हुआ है। 1998 के बाद की सबसे बड़ी बाढ़, 37 लोगों की मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ साथ 23 जिले, लगभग 1700 गांव पूरी तरह से प्रभावित है। ये ब्यास दरिया का इलाका है। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर अच्छा खासा पानी था, लेकिन आज की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं, हम गांव के अंदर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज कम से कम पानी थोड़ा सूखा है। कुल फसल की बात करें तो 1.48 लाख हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। कई लोगों की जान चली गई है, पशुओं का नुकसान हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो आगे होने वाला है, आज भले ही ब्यास दरिया का पानी थोड़ा सा सूखा हो, आगे के तमाम जितने भी गांव हैं जहां आपकी नजर जाएगी इन तमाम गांवों में पानी ही पानी है। पानी थोड़ा सूख रहा है, लेकिन चैलेंज जो होगा सबसे बड़ा वो पानी सूखने के बाद होगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात ये कि पानी सूखेगा, फसलें पूरी तरह से बर्बाद है। अगली फसल के लिए किस तरीके से उस जमीन को तैयार किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों को अपने घर बनाने हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो पशुओं का नुकसान हुआ है, क्योंकि वही इनकी आजीविका है। ये तमाम चैलेंजेस हैं जो पानी सूखने के बाद शुरू होंगे। ये फाजिल्का की सतलुज नदी का पानी है और किस तरीके से पानी का लेवल यहाँ पर है, 50-50 फुट की गहराई है। और एनडीआरएफ की टीम्स अभी भी रेस्क्यू में डटी हुई हैं। जो जरूरी सामग्री चाहिए वो यहाँ से लेकर बोट के जरिए अंदर पहुँचाई जा रही है। 14 गाँव का कनेक्शन है जो कटा है और लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से ये सामान सामग्री लेकर रवाना हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम्स बोट्स का इस्तेमाल कर साथ में जो एक्सपर्ट हैं जिनको स्विमिंग आती है और सारे इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ से रेस्क्यू के लिए आगे निकले हैं। और पुलिस यहाँ मौजूद है, पंजाब पुलिस यहाँ मौजूद है। उनकी ओर से लोगों को पीछे किया जा रहा है ताकि कोई ऐसा हादसा यहाँ पर ना हो। और साथ साथ खाने का, पीने का, राशन, मवेशियों के लिए जो सामान है वो सब चीज़ें इसके ज़रिए ही, बोट्स के ज़रिए ही यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद है, उनके ज़रिए कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी की टीम्स पास के ही गांव में मौजूद हैं, उनकी ओर से वहां पर भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ साथ 3 से 4 किलोमीटर में फैली ये सतलुज, आप देखिए कि 14 गांव हैं जिनका कनेक्शन कटा है। और पानी की गहराई और फ्लो आप तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर किस तरीके की मार है। जो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर थे वो भी अब अपनी हाइट से दुगनी नीचे हैं। आधे आधे पेड़ पूरे कवर हैं इस पानी में। और बहता ये सतलुज का पानी भी कहीं ना कहीं डरा जरूर रहा है लोगों को। और आसपास जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा पानी ही पानी आपको नजर आएगा। फाजिल्का की ये तस्वीरें हैं, कामा वाली फाजिल्का का गांव है जहां पर ये ब्रीच एक तरीके से हुआ था और बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। बाढ़ पूरे 3 से 4 किलोमीटर में पानी क्योंकि ज़्यादा है और 3 से 4 किलोमीटर तक इतनी फैली है सतलुज की। 14 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं कामा वाली फाजिल्का के अंदर। कैमरामैन अमन के साथ अमन भारद्वाज। 1400 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं और 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हर गांव के लिए एक गजेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को वहीं उसी वक्त प्रशासन के किसी के पास जाना ना पड़े, वहीं उसी वक्त हाथ की हाथ उसे मदद मुहैया हो सके।
मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त तो जो जितनी भी मदद हो सके मदद करे पंजाब की। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है, तो वो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे। I'm going straight across to Anmol Bali, getting in more details. Anmol is in Gurdaspur at this point in time. Anmol, give us a sense of what do you really see around you? We know the situation is very bad, but what are the kind of arrangements that have been made by the authorities? And the authorities would be most worried really about the evacuation to keep the people safe, the animals safe, isn't it? That would be on top of their priority list in that sense. Sneha, as you know, the Punjab is currently witnessing worst flood in last 4 decades. Currently, I am in Gurdaspur, which is one of the most worst affected by the floods because a few weeks ago, Ravi has swelled due to the heavy rains in the mountains and the plains, and the catchment areas of the rivers as well as the reservoirs have filled, which directly impacted and created a flood-like situation. And all 23 districts in Punjab are currently witnessing flood-like situation. And if we talk about the number, that around 324 villages are impacted due to floods in Gurdaspur district, which is the most impacted district due to the floods, and around 1.45 lakh residents are suffering due to these floods, and more than 1 lakh acres have been submerged into Ravi water, into the flood water. And yesterday it was seen that Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan specially came to Gurdaspur. He analyzed the situation, inspected the crops and the field, and later while talking with India Today and Aaj Tak, he discussed that how interministerial teams have been formed. They will be talking with the state governments, and then they will be deciding for the relief to the farmer, because this is the paddy season, and paddy totally all around the border districts like Majha, Gurdaspur, Pathankot and various other districts of Malwa also and Doaba also are witnessing flood situation, and the all fields are submerged. So they will be analyzing the situation, talking with the state government and the officials, and even the army and the NDRF, they are all on the ground. And even we have also seen the visuals of common men coming out, especially the farmers filled with tractor and trolleys with the essentials like food items, tirpal, medicines, as well as milk powder and other necessities. They are reaching to the villages which are all submerged into the water. They are going via boats, they are going via tractor and trolleys, and still we are witnessing water current here in Gurdaspur. Yeah, and administration is on the ground, but still people are not happy with the government. But yeah, common men are coming out for the help, because Punjab is called the food basket, and people are pouring in huge numbers out for the help. And even NRIs and Punjabi singers are also helping people. They are on the ground, they are reaching to the villages, they are reaching to the people with the relief material. Be with us. I'll come back to you. Anmol Bali getting in those details. Aman Bhardwaj joins us from Firozpur also, which continues to be one of the worst affected districts there. Aman, you tell us please about what do you see really around you. It's been days now that these areas are reeling, and how. Talk to us about what the people are now saying and about the evacuation work that has been done. Has everyone been successfully evacuated? What are the arrangements they made in the makeshift shelters that would have been set up by the authorities? Tell us more. See, here in Firozpur, the rescue operations are on, and there are 4 to 5 locations where whether the Satluj has breached and entered the rural or the urban area of Firozpur, and also the people are affected in the villages. And you see, this is the farm fields of Firozpur rural touching the border line, and this was the bridge from where the train used to go to the Pakistan. And here the situation is the water from entering from Satluj, then coming to this farm field is entering the martyr memorial of Shaheed Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. So here the labor has been deployed here using the sandbags to stop water to enter the memorial. And also this is the situation because the water has been filled, and Aman Gupta will show you the visuals other side as well, that how the memorial is being affected by the flood water. And also in rural area or the urban area in Firozpur, Fazilka or the border districts, people themselves are taking responsibilities. Now they have started the repair work, filling the sandbags with the sand. They are repairing the roads. They are trying to restore the connectivity that was
was affected by the floods. And here in Firozpur, as we go from here, 20 villages of 11 panchayat are being disconnected. So people here are using sandbags. They are using the raw material to repair the roads, to restore the connectivity. And also here, particularly on this spot, the memorial is being affected by the flood water. So the labor has been deployed to save the memorial of Shri Bhagat Singh and Rajguru and Sukhdev. All right, I'm going to leave it at that for the moment. Getting in those details is Aman Bhardwaj, all my colleagues tracking that big story, not just from Punjab, but from different other parts of North India, which continue to reel under monsoons and, of course, the rainfall that continues leading to the flooding situation in so many parts of North India.